नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि काफी समय से चैनल पर कोई नई वीडियो नहीं आई। इसके लिए मैं दिल से आप सभी से माफी मांगता हूं। सॉरी गाइस, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस स्टोरी का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फिर से लगातार कंटिन्यू आएगी। इसके साथ ही कई नई और शानदार स्टोरीज भी शुरू होंगी। और सबसे जरूरी बात, हर एक स्टोरी को उसके शानदार एंड तक लगातार लेकर जाऊंगा। ये आप सभी से मेरा वादा है। बस आप सभी का प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है। अर्जुन आस्था को अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। अर्जुन के ऐसा करने पर सब उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। वहीं आस्था नीचे उतरने के लिए झटपटा रही थी। आस्था को एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि उसका पति एक नंबर का बेशर्म जो ठहरा, उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अर्जुन आस्था को ले जाकर रूम में उतरता है। अर्जुन के उतारने पर आस्था ने उस पर भड़कते हुए कहा, ये सब क्या था आप में? बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, जो आप मुझे इस तरह सबके सामने उठाकर ले आए? सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा होगा। मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है, तुम्हारे इग्नोर करने से फर्क पड़ता है, समझी तुम? अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है, समझे आप? तो अर्जुन ने कहा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम अपने पति के साथ हो, किसी और के साथ नहीं। तो आस्था ने कहा, हाँ तो आप क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह बेशर्म हो जाऊं जैसे आप बेशर्म हैं? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ओ तो तुम्हें लगता है कि मैं बेशर्म हूं, लेकिन अभी तो मैंने कोई बेशर्मी की ही नहीं है, तो तुम मुझे बेशर्म कैसे कह सकती हो? तो आस्था ने कहा, जो आपने अभी हरकत की उसे बेशर्मी ही कहते हैं। और वैसे ये बताइए, आप मुझे ऐसे उठाकर क्यों लेकर आए हो? तो अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम मुझे वहां इग्नोर कर रही थी। तो आस्था ने कहा, हाँ मैं आपको इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं आपसे नाराज थी, क्योंकि आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप हमेशा अपने काम के पीछे भागते रहते हो। आज आपको पता था कि घर में फंक्शन है, फिर भी आप लेट आए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तो अर्जुन ने कहा, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन मैं क्या करूँ? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कंपनी की, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी थी, उसी सब के चक्कर में लेट हो गया था। लेट आने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे इस तरह नाराज़ मत हो। तुम जब मुझे इग्नोर करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर अर्जुन ने आस्था के गालों को सहलाते हुए कहा, आस्था कुछ भी करना, लेकिन प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना। तुम्हारा इग्नोर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगी, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए कि फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी आप हमेशा मेरे पास होंगे। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई प्रॉमिस। तो आस्था ने कहा, प्रॉमिस तो कर रहे हैं आप, लेकिन अपने प्रॉमिस को याद भी रखना। और हाँ, कल सुबह हल्दी है और शाम को शादी है, तो कल आप कहीं नहीं जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा, ओके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो आस्था ने कहा, अच्छा तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? आज मुझे आउट हाउस में शिवी के साथ रहना है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, आस्था क्या तुम यहीं नहीं रुक सकती? तुम्हें खुद से दूर करने का मन नहीं कर रहा? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खुद से हमेशा के लिए दूर कर रहा हूं। तो आस्था ने अर्जुन का गाल सहलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आज रात के लिए ही शिवी के पास जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं जा रही। और वैसे ये बताइए, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज से पहले तो आपने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तो अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूं। ऐसी फीलिंग तब आई थी जब उस युवराज ने तुम्हें किडनैप किया था। पता नहीं क्यों आस्था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूं। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फालतू में ये सब मत सोचो, आराम करो, मैं शिवी के पास जा रही हूं। तो अर्जुन आस्था को गले लगा लेता है। अर्जुन ने आस्था के गले लगे हुए कहा, आस्था तुम मुझे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आस्था ने अर्जुन की पीठ सहलाते हुए कहा, हाँ बाबा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आस्था की बात सुनकर अर्जुन आस्था से अलग हो जाता है। तभी आस्था ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन हाँ, अगर आपने फ्यूचर मेरी जगह किसी और को दी तो मैं फिर कभी आपकी लाइफ में नहीं आऊंगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो अर्जुन ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा,
तुम मेरी लाइफ में हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मेरी लाइफ भी नहीं होगी। अगर तुम मेरी जिंदगी से गई तो ये अर्जुन सिंह राठौर टूट जाएगा। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप जाइए और जाकर सो जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। अर्जुन का मन तो नहीं था आस्था को वहां से जाने देने का, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आस्था वहां से आउट हाउस के लिए चली जाती है और अर्जुन वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन आकर बेड पर लेट जाता है। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो बस इधर से उधर करवटें बदल रहा था। और यही हाल आस्था का भी था। उसे भी आज नींद नहीं आ रही थी, वो भी बस अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। लगभग रात के 3 बजे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह आस्था की नींद खुलती है तो देखती है शिवी अभी भी आराम से सो रही थी। शिवी को देखकर आस्था उठकर वहां से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में आस्था रेडी होकर आ जाती है और शिवी को उठाते हुए कहती है, शिवी उठ जा वरना हल्दी के लिए लेट हो जाएंगे। तभी शिवी ने नींद में कसमसाते हुए कहा, रुद्र छोड़ो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। शिवी की बात सुनकर आस्था ने खुद से कहा, अच्छा तो मैडम सपने में रोमांस कर रही हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। फिर आस्था ने शिवी के पास जाकर उसके कान में थोड़ी तेज आवाज में कहा, शिवी नींद में रोमांस करना बंद करो। आज रात तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। रोमांस के लिए तो अभी सपनों की दुनिया से हकीकत में वापस आ जाओ। अगर ऐसे ही सपने देखती रही तो हल्दी के लिए लेट हो जाएंगे। आस्था की बात सुनकर शिवी एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। शिवी को देखकर आस्था हंसने लगती है। तभी शिवी ने कहा, क्या दी, ऐसा कौन करता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो आस्था ने हंसते हुए कहा, तू तो ऐसे डर रही है जैसे मैंने तुझे और रुद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मुझे इतना पता है कि तू सपने में रुद्र के साथ थी, लेकिन ये नहीं पता कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, समझी? आस्था की बात सुनकर शिवी ने कहा, दी आप भी ना कुछ भी बोलती हो। इतना बोलकर शिवी बिना आस्था की बात सुने वॉशरूम में भाग जाती है। वहीं आस्था राठौर मैंशन के लिए निकल जाती है। अर्जुन भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। अर्जुन ने आज येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं आस्था ने येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहन रखा था और कानों में फ्लावर के ईयरिंग पहन रखे थे। आस्था को देखकर गायत्री जी ने कहा, आस्था बेटा, शिवी को कितनी देर लगने वाली है, रस्म भी तो शुरू करनी है। तो आस्था ने गायत्री जी से कहा, माँ वो बस रेडी ही हो रही है, थोड़ी देर में उसे ले आऊंगी। तो गायत्री जी ने कहा, अच्छा ठीक, तो तू किचन में जाकर देख ले हल्दी तैयार हुई है या नहीं। गायत्री जी की बात सुनकर आस्था किचन की तरफ चली जाती है। वहीं अर्जुन अमन के साथ स्टडी रूम में कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी रुद्र ने वहां आकर नाराज होते हुए कहा, भाई आज तो आप अपने काम को ब्रेक दे सकते हैं। आज मेरी शादी है और आप आज भी बिजी हैं। तो अर्जुन ने कहा, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, काम नहीं कर रहे। तो रुद्र ने कहा, ओह तो आप मेरी शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, ऑफिस से रिलेटेड। अर्जुन की बात सुनकर रुद्र ने कहा, हाँ तो आप काम के ही बारे में बात कर रहे थे ना। तो अमन ने रुद्र से कहा, हाँ हम काम के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तू इतना भड़क क्यों रहा है? अमन की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ये बता, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ? आज मेरी शादी है, बाहर मेरी हल्दी होने वाली है और आप दोनों यहाँ काम कर रहे हैं। आपको देखकर मैं भड़कूं नहीं तो क्या करूं? तो अर्जुन ने कहा, अच्छा ठीक है, चल हम काम नहीं कर रहे। और फिर अर्जुन और अमन वहां से रुद्र के साथ हॉल में चला जाता है। जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं तभी आस्था और तनु शिवी को लेकर वहां आ रही थीं। तभी उन तीनों की नजर अपनी वालियों पर थम सी जाती है। आस्था शिवी को ले जाकर वहां रखे सोफे पर बैठा देती है और रुद्र भी शिवी के बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है। रुद्र और शिवी के बीच एक पर्दा लगा हुआ था जिससे वो दोनों एक दूसरे को ठीक से देख नहीं सकते थे। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई जाती है और फिर रुद्र की बची हुई हल्दी शिवी को लगाई जाती है। हल्दी की रस्म लगभग पूरी ही हो चुकी थी। तभी किसी ने एक बाल्टी हल्दी का पानी रुद्र के ऊपर डाल दिया था और एक बाल्टी पानी शिवी के ऊपर, जिससे वो दोनों पूरी तरह ऊपर से नीचे तक हल्दी में नहा चुके थे। तभी अनु ने चिल्लाते हुए कहा, अब पूरी हुई आप दोनों की हल्दी, वरना अभी तक तो रूखी रूखी लग रही थी। अनु की बात सुनकर रुद्र ने अनु के पीछे भागते हुए कहा, छोटी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक अभी बताता हूं तुझे। इतना बोलकर रुद्र भी शिवी के पीछे भागने लगता है। तभी किसी ने अनु के ऊपर भी हल्दी फेंक दी थी, जिससे वो भी पूरी की पूरी हल्दी में नहा चुकी थी। जब अनु ने सामने देखा तो तनु सामने खड़े होकर मुस्करा रही थी। और फिर क्या था, एक एक से सब लोग हल्दी में नहा चुके थे। इन सबके बीच से आस्था चुपचाप निकल गई थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ रुकी तो ये लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे। आस्था वहां से बचकर जा रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। किसी के पकड़ने से आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब वो नहीं बचने वाली।
जब आस्था पलटकर देखती है तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। अर्जुन को देखकर आस्था ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड आप हैं, वरना मैं तो डर ही गई थी कि वो पागल मुझे भी हल्दी से नहला देंगे। आस्था ने इतना ही बोला था, तब तक अर्जुन ने उसके पूरे फेस पर हल्दी लगा दी थी। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था मुंह फाड़कर उसे देख रही थी। आस्था को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन भी ऐसी कोई हरकत कर सकता है। आस्था को ऐसे देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो आस्था ने अर्जुन से कहा, तो कैसे देखूं आज, कल पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप ऐसी हरकतें करने लग गए हैं जिनसे आपको खुद चिढ़ होती थी, लेकिन आज कल आप वही हरकतें कर रहे हैं। और आपने मुझे ये हल्दी से बिगड़ा है ना, उसका बदला मैं आपसे लेकर रहूंगी। मुझे बिगाड़ कर आप ऐसे साफ सुथरे नहीं घूम सकते, समझे आप? और फिर क्या था, आस्था भी अर्जुन के पीछे भागने लगती है। अर्जुन वहां से भागते हुए पूल साइड पहुंच जाता है। तभी आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुक जाइए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर आस्था जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है। आस्था को गिरते देख अर्जुन उसे संभालने के लिए आगे आता है, तो दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक साथ पूल में गिर जाते हैं। इस वक्त अर्जुन ने आस्था को कमर से होल्ड किया हुआ था, वहीं आस्था के दोनों हाथ अर्जुन के शोल्डर पर थे। आस्था अर्जुन से बिल्कुल चिपकी हुई थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अर्जुन ने आस्था के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तो क्या कहा था तुमने, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? तो क्या मैं जान सकता हूं तुम मेरे साथ क्या करती? तो आस्था ने अर्जुन को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, पहले आप मुझे यहां से बाहर निकालिए। तो अर्जुन ने कहा, मैं तो नहीं निकालूंगा, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो खुद जाओ। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आप मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी आप मुझे निकालने की वजह ये बोल रहे हैं कि मैं खुद निकल जाऊं। तो अर्जुन ने कहा, हाँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं भी उसी का बदला ले रहा हूं। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अच्छा तो मैं बहुत बुरा हूं तो फिर ठीक है। इतना बोलकर अर्जुन आस्था को अपनी गोद से नीचे उतारने लगता है। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था और भी ज्यादा अर्जुन से चिपक जाती है। आस्था इस वक्त किसी बिल्ली के बच्चे की तरफ अर्जुन से चिपकी हुई थी। वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं कोई था जो उन दोनों को खुश देखकर जल रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और वो और कोई नहीं, सनाया थी। सनाया ने उन दोनों को जलती निगाहों से देखते हुए कहा, अभी जितना खुश होना है हो लो आस्था, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी ये खुशी हमेशा हमेशा के लिए मैं छीन लूंगी। आज अर्जुन की लाइफ से तुम्हें निकाल फेंकूंगी और फिर अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए मेरा होगा। इतना बोलकर सनाया वहां से अपने रूम में चली जाती है। सब लोग अपने अपने रूम में थे और शादी की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी किसी ने अर्जुन के रूम के बाहर नॉक किया तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। अर्जुन के बोलने पर सनाया अंदर आ जाती है। सनाया को देखकर अर्जुन ने कहा, सनाया तुम यहाँ कुछ काम था और अब तुम्हारे पैर कैसे हैं? तो सनाया ने अर्जुन से कहा, मेरे पैर अब ठीक हैं अर्जुन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस वक्त तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, कैसी हेल्प चाहिए? तो सनाया ने रोते हुए कहा, अर्जुन मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सनाया की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है, तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना है? तो सनाया ने रोते हुए कहा, वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था। सनाया की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, डोंट वरी, मैं अभी अमन को बोलता हूं, तुम उसके साथ चली जाना। तो सनाया ने मना करते हुए कहा, नहीं अर्जुन, अगर तुम नहीं जा सकते तो किसी और को मत बोलो, घर में शादी का माहौल है, अगर किसी को पता चला तो शादी का माहौल खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रुद्र की शादी में कोई प्रॉब्लम आए, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और फिर सनाया अर्जुन के साथ वहां से चली जाती है। जल्दी जल्दी में अर्जुन ने आस्था को भी नहीं बता पाया था। वहीं आस्था शिवी के साथ उसके रूम में थी। तभी आस्था ने शिवी से कहा, शिवी मैं अर्जुन को देखने जा रही हूं कि वो क्या कर रहे हैं, अभी ब्यूटिशियन आती होंगी तो वो तुम्हें रेडी कर देंगी। आस्था की बात सुनकर शिवी हाँ में सिर हिला देती है तो आस्था वहां से अपने रूम में चली जाती है। आस्था रूम में जाकर देखती है अर्जुन वहां नहीं था, तो आस्था वॉशरूम में जाकर देखती है लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अर्जुन को वहां न देखकर आस्था ने खुद से कहा, ये कहाँ चले गए? मैंने इन्हें मना किया था कि आज कहीं मत जाना, लेकिन इन्हें तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती। आने दो, इन्हें फिर बताती हूँ। और फिर आस्था वहां से बाहर चली जाती है। आस्था बाहर जा रही थी तभी वो अमन से टकरा जाती है। अमन को देखकर आस्था ने कहा, अमन तुम यहाँ हो तो अर्जुन कहाँ गए हैं? ऑफिस में कोई काम था क्या? तो अमन ने कहा, नहीं भाभी, ऑफिस में तो कोई काम नहीं था
और अर्जुन ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो आज बाहर जाने वाला है। इनफैक्ट उसने तो आज कहीं भी जाने से मना किया था। अमन की बात सुनकर आस्था ने कहा, अगर आज कोई काम नहीं था तो फिर ये गए कहाँ हैं? तो अमन ने कहा, भाभी आप अर्जुन को कॉल करके पूछ लीजिए कि वो कहाँ गया है। तो आस्था ने कहा, मैंने कॉल किया था लेकिन उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं, तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं बिजी होंगे। तो अमन ने कहा, मैं उसे कॉल करके देखता हूँ। और फिर अमन अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन अर्जुन ने अमन का कॉल भी नहीं उठाया था। अब आस्था को भी टेंशन होने लगी थी। आस्था ने हॉल में पहुंचकर वहां काम कर रहे सर्वेंट से पूछा, रमेश भैया क्या आपने अर्जुन को देखा है? तो उस सर्वेंट ने कहा, जी वो सर सनाया मैडम के साथ बाहर गए हुए हैं। सनाया का नाम सुनकर आस्था का दिमाग खराब हो जाता है। उसे अर्जुन पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर आस्था ने गुस्से में कहा, ओह तो ये उस छिपकली के साथ गए हुए हैं, और मुझे बताना तो दूर, इनके पास तो मेरा फोन उठाने तक का भी टाइम नहीं है। आने दो इन्हें, आज मैं इन्हें अच्छे से बताती हूँ। और फिर आस्था गुस्से में वहां से चली जाती है। आस्था अपने रूम गुस्से में इधर से उधर टहल रही थी। तभी तनु आस्था के रूम में आती है। आस्था को गुस्से में देखकर तनु ने कहा, आस्था क्या हुआ, तू अभी तक रेडी नहीं हुई और इतने गुस्से में क्यों है? तो आस्था ने तनु से कहा, मुझे गुस्सा अर्जुन पर आ रहा है, मन कर रहा है उनका सिर फोड़ दूं। आस्था की बात सुनकर तनु ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया जीजू ने जो तू उनका सिर फोड़ने के लिए तैयार है? तनु की बात पर आस्था ने तनु से कहा, तू मुझे एक बात बता, अगर अमन तुझे बिना बताए किसी के साथ बाहर चला जाए और पीछे से तुझे पता चले कि वो किसी लड़की के साथ है तो तुझे कैसा लगेगा? आस्था की बात सुनकर तनु ने कहा, मेरे मन करेगा कि मैं उस लड़की को और अमन दोनों को जान से मार दूं, लेकिन एक मिनट तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कहीं जीजू किसी लड़की के साथ बाहर गए हुए हैं क्या? तो आस्था ने तनु से कहा, हाँ वो बाहर गए हुए हैं, और वो भी उस छिपकली सनाया के साथ। आस्था की बात सुनकर तनु ने हैरान होते हुए कहा, क्या जीजू उस डायन के साथ बाहर गए हैं? मुझे वो सच में किसी डायन से कम नहीं लगती जो दूसरों का घर उजाड़ती है। आस्था तू जीजू को कॉल करके देख और पूछ वो कहाँ हैं। तो आस्था ने तनु से कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे, पता नहीं वो उस डायन को लेकर कहाँ गए हैं। तो तनु ने आस्था से कहा, अच्छा तू ज्यादा टेंशन मत ले, जीजू आ जाएंगे, तू जा और जाकर रेडी हो जा, कुछ देर में गेस्ट भी आने वाले हैं। तो आस्था ने कहा, हाँ पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर पता लगाती हूँ कि अर्जुन कहाँ गए हुए हैं। और फिर आस्था रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद आस्था रेडी होकर शिवी के पास चली जाती है, जहाँ ब्यूटिशियन ने शिवी को रेडी कर दिया था। रेड वाइन कलर के लहंगे में शिवी काफी खूबसूरत लग रही थी। आस्था ने शिवी को देखकर मुस्कुराते हुए उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए कहा, किसी की नजर ना लगे तुझे, तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तो शिवी ने भी आस्था के कान के पीछे काजल लगाते हुए कहा, आपको भी किसी की नजर ना लगे। वैसे ये बताइए, इस खूबसूरत से चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? जीजू से झगड़ा हुआ है क्या? तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वैसे तू ये सब छोड़ और आज का दिन एंजॉय कर, आज का दिन तेरा है तो सब कुछ भूल कर इसे एंजॉय कर, फालतू की टेंशन मत। लेफ्टिनेंट आस्था की बात सुनकर शिवी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी आस्था ने कहा, अच्छा फिलहाल मैं मंडप में जा रही हूँ, हो सकता है वहां मेरी जरूरत हो, जब पंडित जी तुझे बुलाएंगे तब मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। आस्था की बात सुनकर शिवी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो आस्था वहां से मंडप के लिए चली जाती है। मंडप में पंडित जी रुद्र से कुछ विधि करवा रहे थे। तभी आस्था भी वहां आकर खड़ी हो जाती है। आस्था बार बार गेट की तरफ देख रही थी। तभी तनु ने आस्था के पास आकर कहा, तेरे बार बार गेट को घूरने से क्या जीजू घर जल्दी आ जाएंगे? नहीं ना, तो तू चुपचाप शादी पर ध्यान दे और टेंशन मत ले, वो आ जाएंगे। तनु की बात सुनकर आस्था हाँ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे भी घबराहट होने लगी थी। आस्था को भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? वो बस अपने अंदर के डर को झुठलाने की कोशिश कर रही थी। तो कोई बता सकता है आगे क्या होने वाला है? और हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, स्टोरी को एंजॉय कीजिए, बाकी सब आप अपनी इस नासमझ राइटर पर छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी सब संभालने की। आस्था वहां खड़ी थी, तभी गायत्री जी ने आस्था के पास आकर कहा, आस्था बेटा अर्जुन कहाँ है? काफी टाइम से दिखाई नहीं दिया, कहीं बाहर गया है क्या? तो आस्था ने कहा, हाँ माँ, वो सनाया के साथ बाहर गए हुए हैं। तो गायत्री जी ने कहा, सनाया के साथ कहाँ गया है? तो आस्था ने कहा, पता नहीं माँ, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आस्था की बात सुनकर गायत्री जी ने कहा, मैं अमन को बोलकर पता लगवाने की कोशिश करती हूँ, शायद पता चल जाए। इतना बोलकर गायत्री जी वहां से अमन के पास चली जाती हैं। तभी कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, वधू को मंडप ले आइए। पंडित जी की बात सुनकर आस्था वहां से शिवी को लेने चली जाती है। जब आस्था शिवी को लेने जा रही थी, तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है।
जैसे ही आस्था उस मैसेज को देखती है तो परेशान हो जाती है। तभी तनु ने आस्था के पास आकर कहा, आस्था क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है? शिवी को मंडप में ले जा, पंडित जी कब से बुला रहे हैं। तो आस्था ने तनु से कहा, तू एक काम कर, तू शिवी को लेकर मंडप में चली जा, मैं अभी आती हूँ। आस्था की बात सुनकर तनु ने कहा, तू कहाँ जा रही है जो मैं शिवी को लेकर जाऊंगी? तो आस्था ने तनु से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस रूम में जा रही हूँ, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, तब तक तू शिवी को लेकर मंडप में चल। तो तनु ने कहा, ठीक है, तू वॉशरूम होकर आ, मैं शिवी को लेकर जाती हूँ। और फिर तनु वहाँ से शिवी के रूम में चली जाती है और आस्था वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में पहुंचकर आस्था फिर एक बार उस मैसेज को पढ़ती है, जिसमें ये लिखा था कि अगर तुम अपने पति का असली चेहरा देखना चाहती हो तो बताए हुए एड्रेस पर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओ। उस मैसेज के साथ एक पिक्चर भी थी, जिसे देखकर आस्था को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर आस्था जल्दी से पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाती है और गाड़ी लेकर उस एड्रेस पर निकल जाती है। आस्था की आंखों के सामने वही पिक्चर घूम रही थी जिसमें अर्जुन किसी लड़की के साथ नजर आ रहा था, और वो भी एक अजीब सिचुएशन में। उस लड़की का फेस साफ नजर नहीं आ रहा था। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन। आस्था काफी स्पीड में गाड़ी चला रही थी और उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर में आस्था उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो किसी का घर था, लेकिन किसका घर था ये आस्था को नहीं पता था। आस्था जब मैन गेट पर पहुंचती है तो देखती है घर का दरवाजा पहले से ही खुला है। ये बात आस्था को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सीधा अंदर चली जाती है। हॉल में पहुंचकर आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, कोई है? अर्जुन, क्या आप यहाँ हैं? आस्था हॉल में चिल्ला रही थी। तभी आस्था को एक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उस तरफ चली जाती है। इस वक्त आस्था का दिल काफी घबरा रहा था। आस्था धीरे धीरे उस रूम की तरफ जा रही थी। जब आस्था उस रूम में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। आस्था के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो 2 कदम पीछे हो जाती है। इस वक्त आस्था का दिमाग पूरा ब्लैंक था और उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। आस्था को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ऐसा भी कर सकता है। वहां अर्जुन बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था और उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, और उसकी बगल में एक लड़की लेटी हुई थी जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। आस्था को उस लड़की का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर आस्था का दिल पूरी तरह से टूट गया था। आस्था को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल छुरा घोंप दिया हो। फिर आस्था गहरी सांस लेकर वॉशरूम में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी भरकर लेकर उन दोनों के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही पानी अर्जुन के ऊपर गिरता है वैसे ही वो हड़बड़ाकर उठ जाता है और एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। और फिर जब अर्जुन सामने देखता है तो आस्था अपने हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़ी थी। आस्था को देखकर अर्जुन ने कहा, आस्था ये सब क्या है? तो आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, यही बात मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये सब क्या है? क्या आप इस बारे में बताना चाहेंगे? आस्था के बोलने पर अर्जुन अपने आप को देखता है और फिर अपनी बगल में जहां कोई लड़की लेटी हुई थी जिसका फेस उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़की भी उठकर बैठ जाती है। तब जाकर अर्जुन और आस्था को उसका फेस दिखाई देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनाया ही थी। सनाया को अपनी बगल में देखकर अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे धोखा दोगे। आपको मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी करना, लेकिन मुझे धोखा कभी मत देना। जिस दिन आपने मुझे धोखा दिया तो वो दिन आपकी जिंदगी में मेरा आखिरी दिन होगा। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, आस्था, एक बार मेरी बात सुन लो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। मैं तो सनाया को लेकर हॉस्पिटल गया था क्योंकि किसी ने उसे कॉल करके कहा था कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, और जब हम वहां पहुंचे तो पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। किसी ने उससे कॉल पर झूठ कहा था और हम वहां से घर के लिए निकल गए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अब प्लीज आप ये झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल गए थे तो मुझे बता सकते थे, लेकिन आपने मुझे तो क्या किसी को नहीं बताया, और अब ये सब झूठ बोल रहे हो। अर्जुन ने अपने कपड़े पहनकर आस्था के पास आते हुए कहा, आस्था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको बताकर शादी का माहौल खराब नहीं करना चाहता था, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं शादी के टाइम तक लौट आऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ आ गया। आस्था, ट्रस्ट मी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरा यकीन करो। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, ये सब देखने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आप पर यकीन करूं? अर्जुन, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। अगर मैंने किसी दिन आपको किसी और के साथ देख लिया तो वो दिन आपकी जिंदगी में मेरा आखिरी दिन होगा।
आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने घबराते हुए कहा, आस्था, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने गुस्से में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, आपके इस धोखे के बाद तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपके साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। इतना बोलकर आस्था रोते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं अर्जुन भी आस्था के पीछे जाता है, लेकिन तब तक आस्था वहां से जा चुकी थी। अर्जुन आस्था के पीछे पीछे बाहर जाता है, लेकिन तब तक आस्था अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। वहीं अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। अर्जुन भी जल्दी से वहां से निकल जाता है। वहीं सनाया रूम में बैठी काफी जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी। और फिर सनाया ने खुद से कहा, बस मेरा एक और झूठ, फिर वो आस्था मेरे अर्जुन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और फिर सनाया भी वहां से चली जाती है। वहीं राठौर मैंशन में रुद्र और शिवी की शादी हो चुकी थी। वो लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। तभी शिवी ने मनोज जी से कहा, पापा दी कहाँ हैं? वो मुझे काफी देर से नहीं दिखाई दी। तो मनोज जी ने कहा, यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूं। मनोज जी आस्था को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें आस्था कहीं दिखाई नहीं देती। अब मनोज जी को भी टेंशन होने लगी थी। धीरे धीरे गेस्ट भी चले गए थे। तभी कुछ देर बाद अर्जुन भागते हुए अंदर आता है। अर्जुन की हालत देखकर सब लोग हैरान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। तभी अर्जुन ने गायत्री जी के पास आकर कहा, माँ, आस्था कहाँ है? गायत्री जी ने अर्जुन की हालत देखकर परेशान होते हुए कहा, अर्जुन क्या हुआ है? तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? तो अर्जुन ने कहा, माँ ये सब छोड़िए, पहले वे बताइए कि आस्था कहाँ है। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तो गायत्री जी ने कहा, आस्था यहाँ नहीं है, इनफैक्ट वो काफी टाइम से नहीं दिखाई दी। सब ठीक तो है ना? तू कुछ बताता क्यों नहीं है? अर्जुन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तभी दरवाजे से आस्था की आवाज आती है, ये क्या बताएंगे आप लोगों को? कोई अपनी गलती खुद कभी नहीं बताता, वैसे ही ये भी कुछ नहीं बताएंगे। आस्था की आवाज सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां आस्था काफी बुरी हालत में खड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि रास्ते में आस्था का एक्सीडेंट हो गया था। आस्था की ऐसी हालत देखकर घरवाले डर जाते हैं। तभी शिवी और तनु जल्दी से आस्था के पास जाकर पूछे हैं, दी ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हो? और ये बताइए, आप थीं कहाँ? तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मैं किसी का असली चेहरा देखने गई थी और मुझे उसका असली चेहरा दिख भी गया। आस्था को देखकर अर्जुन ने आस्था के पास आते हुए कहा, आस्था, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहले तुम डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हें चोट आई हुई है। अर्जुन को अपने पास आता देख आस्था उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक देती है। तो अर्जुन के कदम अपने आप वहीं रुक जाते हैं। और फिर आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका है और अब आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती। इससे ज्यादा आप मेरे लिए और कुछ नहीं हैं। आस्था की बात सुनकर गायत्री जी ने कहा, आस्था बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ भी है फिर भी तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गायत्री जी की बात सुनकर आस्था ने कहा, माँ, झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने मेरा यकीन, मेरा भरोसा और मेरा दिल सब तोड़ दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। तभी दादी ने आस्था से कहा, आस्था बेटा, क्या हुआ है? आप हमें साफ साफ बताएंगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर अर्जुन ने ऐसा किया क्या है? तभी आस्था की नज़र सनाया पर जाती है, जो वहीं आ रही थी। सनाया को देखकर आस्था का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी आस्था ने सनाया और अर्जुन को गुस्से में देखते हुए कहा, दादी, अच्छा होगा ये बात आप अपने पोते से पूछें कि उसने क्या किया है। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है, प्लीज मेरा यकीन करो। तो आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, ओह रियली? वो सब जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है। ये झूठ है कि आप सनाया के साथ एक ही रूम में एक ही बेड पर थे और आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो झूठ है। आस्था की बात सुनकर सारे घर वाले शॉक थे। आस्था की बात सुनकर सब बुत बनकर बस अर्जुन को ही देखे जा रहे थे। तभी गायत्री जी ने कहा, आस्था बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है? गायत्री जी की बात सुनकर आस्था ने कहा, माँ, ऐसा ही है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? आप एक काम कीजिए, सनाया से ही पूछ लीजिए ना, जो मैं बोल रही हूं वो सच है या नहीं। आस्था की बात सुनकर सब लोग सनाया की तरफ देखने लगते हैं। तभी गायत्री जी ने सनाया के पास जाकर कहा, आस्था जो बोल रही है क्या वो सब सच है?
गायत्री जी के पूछने पर सनाया कुछ नहीं बोलती, वो अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। तभी गायत्री जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आस्था जो बोल रही है वो सच है या नहीं? गायत्री जी की बात सुनकर सनाया ने नाटक करते हुए धीरे से कहा, जी आंटी। सनाया ने इतना ही कहा था। तभी वहां खड़े लोगों को थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है। ये थप्पड़ गायत्री जी ने सनाया को मारा था। और फिर सनाया को शोल्डर से पकड़ते हुए कहा, तुम तो अर्जुन की बचपन की दोस्त थी ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो सनाया ने रोते हुए कहा, आंटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अर्जुन ही मुझे वहां जबरदस्ती लेकर गया था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। सनाया की बात सुनकर गायत्री जी अर्जुन के पास चली जाती है। फिर गायत्री जी ने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया था। ये सब देखकर सब लोग शॉक थे। फिर गायत्री जी ने अर्जुन का कॉलर पकड़कर कहा, तू ऐसा कैसे कर सकता है अर्जुन? तू आस्था को धोखा कैसे दे सकता है? बीवी है वो तेरी और अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है तुझे, फिर भी तूने ऐसा किया। तो अर्जुन ने गायत्री जी से कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने आस्था को धोखा नहीं दिया है। अर्जुन गायत्री जी से बात कर रहा था। तभी एकदम से शिवी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो सब लोग शिवी की तरफ देखते हैं, जहां आस्था बेहोश हो गई थी। आस्था को बेहोश देखकर सब उसकी तरफ भागते हैं। तभी अर्जुन जाकर आस्था को गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर चला जाता है। वहीं रुद्र डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और वो आस्था को चेक करने लगते हैं। आस्था को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए, इन्होंने किसी बात का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है और ऊपर से इन्हें चोट भी आई है, जिस वजह से ये बेहोश हो गई थी। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। सब लोग वहीं बैठकर आस्था के होश में आने का वेट करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद धीरे धीरे आस्था को होश आ जाता है। तभी शिवराज जी ने आस्था के पास आकर कहा, अब कैसा लग रहा है आपको? आपने तो हमें डरा ही दिया था। हम पहले ही एक बार आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन अब हम आपको फिर से नहीं खोना चाहते आस्था। आस्था ने शिवराज जी को देखकर रोते हुए कहा, बाबा, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ से जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अब मेरा यहाँ दम घुटेगा, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। आस्था की बात सुनकर शिवराज जी हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं घरवालों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो लोग आस्था की हालत अच्छे से समझ रहे थे। अर्जुन कुछ बोलने वाला था, तभी गायत्री जी उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर ले जाती हैं। गायत्री जी ने अर्जुन को बाहर ले जाकर कहा, अब तुम आस्था से दूर रहो अर्जुन, मैं अब अपनी बच्ची को और हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहोगे। गायत्री जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माँ, लेकिन मैं आस्था को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी गायत्री जी ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? आस्था का जो फैसला है उसमें मैं उसके साथ हूं और अब मैं तुम्हें उसे हर्ट नहीं करने दूंगी। वहीं आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा, मुझे आपकी भी जरूरत है, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? तो मनोज जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं हमेशा से तेरे हर फैसले में तेरे साथ था और आगे भी रहूंगा। तू जहां कहेगी मैं तेरे साथ चलूंगा। और फिर इसी तरह आस्था मनोज जी और शिवराज जी के साथ राजस्थान चली जाती है। आस्था को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो लोग आस्था का दर्द अच्छे से समझ रहे थे। और अगर वो यहाँ अर्जुन के साथ रहती तो उसे वही सब याद आता रहता। इसलिए घर वालों ने आस्था को रोका नहीं था। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।